ओम श्री सद्गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसंप्राप्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके स्मरण मात्र से अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है, जो स्वयं सर्व प्राप्ति रूप हैं, उन परम गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान आज आनंद रस रत्नाकर में जो सत्संग का विषय है वह है भगवत कृपा का स्वरूप। इसमें परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज भगवत कृपा का जो स्वरूप है उसके विषय में बता रहे हैं कि भगवान की लीला का रहस्य स्वयं भगवान ही जानते हैं, या तो उनके कृपा पात्र भक्त जानते हैं। जब जगत के जीव दुखी हैं, उन्हें इस दुख से त्राण पाने का सरल से सरल मार्ग नहीं प्राप्त हुआ है, तब तक जगत का हित चाहने वाले भगवान अथवा उनके कृपा पात्र भक्त कैसे सुखी हो सकते हैं? सबके अतृप्त रहने पर वे कैसे तृप्त हो सकते हैं? स्वामी जी यहाँ पर भगवान की कृपा किस रूप में आती है उसको बता रहे हैं कि भगवान की कृपा मिठाई बन करके नहीं आती। भला जिन कारणों से हमें दुख हो रहा है उन कारणों की निवृत्ति के रूप में कृपा आती है, अर्थात देहाभिमान को छुड़ाना, अज्ञान को निवृत्त करना, यही ईश्वर की कृपा है। जब ईश्वर हमारे जीवन में कभी सत्संग का प्रसंग देता है तो तुम समझो कि ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। यदि ईश्वर कभी हमको श्रवण का प्रसंग देता है तो समझो कि ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। दुनिया में बिना सोचे समझे हम इधर से उधर भटक रहे हैं, कभी विचार तो करते नहीं कि हम आखिर चाहते क्या हैं। जब कभी हमारे चित्त में यह विचार आता है कि दरअसल हम क्या चाहते हैं, तब समझो कि ईश्वर की कृपा आ रही है। जब हम संसार की पराधीनता को, विषय की पराधीनता को, इंद्रिय की पराधीनता को, भोग की पराधीनता को, व्यक्तियों की पराधीनता को, वृत्तियों की पराधीनता को और स्थितियों की पराधीनता को छोड़ने लगते हैं, तब समझो कि अब ईश्वर की पूर्ण अनंत की जो कृपा है वह हमारे ऊपर उतर रही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जब हम संसार की पराधीनता को, विषय की, इंद्रिय की, भोग की, व्यक्तियों की और वृत्तियों की, स्थितियों की पराधीनता को छोड़ने लगते हैं, तब समझो कि अब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर उतर रही है। भजन और सत्संग का फल क्या बताते हैं? कहते हैं कि भजन सत्संग का फल यह नहीं है कि व्यापार में घाटा न हो, स्वजन संबंधी न मरे, मुकदमे हारे नहीं, अथवा अयस अपयस न हो, अथवा रोग न आवे। ये सब तो प्रारब्धानुसार आवेंगे ही। भजन सत्संग का फल यह है कि इन विपरीत स्थितियों के आने पर भी चित्त में विक्षेप न हो और अंतर में धैर्य एवं शांति बनी रहे। तो भगवान बहुत अच्छा यहाँ पर स्वामी जी ने जो भजन सत्संग और भगवत कृपा का जो स्वरूप है उसको बतलाया। भगवान, यह सत्संग यही समाप्त होता है। छोटा सा सत्संग था।